आपने यदि वादा किया है और यदि पूरा नहीं किया है तो आप भले ही भूल जाइए, लेकिन जनता भूलने वाली नहीं है। 5 वर्षों में आप क्या क्या काम किए हैं, कहां कहां आपने वादा किया था, क्या क्या बनाने की बात कही थी, जनता को किस तरह से आपने पिछले बार चुनाव में अपनी ओर आकर्षित किया था। आप वादा को भूल गए होंगे, लेकिन जनता बिल्कुल नहीं भूला होगा, उन्हें सब कुछ याद है। अब आपको किए गए वादा याद आता होगा, क्योंकि अब चुनाव है। चुनाव में तो याद आएगा ही कि किस जगह मैंने किस क्षेत्र में क्या क्या वादा किया और जनता को अपना विश्वास बना लिया और उसका वोट ले लिया। मैं जीत गया। जीत गया तो फिर 5 वर्षों तक कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो उस क्षेत्र में कभी गए ही नहीं। कितना बार फोन पर बातें होती रही, कहते रहे ठीक है आता हूं, कुछ यहाँ हूं कुछ वहां हूं। अरे यहाँ वहां होने से क्या होगा, जनता की समस्या है तो उसे देखना होगा। आपने यदि नहीं देखा होगा, आपने यदि ऐसा नहीं किया होगा, आपने यदि जनता के साथ में किसी तरह को अविश्वसनीयता लाया होगा तो जनता छोड़ेगी नहीं। एक एक झूठे वादे की जवाब लेगी। जनता इस बार बहुत ही सचेत हो चुकी है। आप समझते होंगे मैं बहुत होशियार हूं, बहुत चालाक हूं। जनता को मैं उल्लू बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तो सोच लीजिए, हर झूठे वादे का बदला लेगी जनता, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। आप जब उस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि इस क्षेत्र में मैंने वादा किया था, लेकिन मैंने काम नहीं किया। लेकिन जनता जब उसके क्षेत्र में जाएंगे तो आपको किस तरह से सम्मान करेगा, जरा सोचिए साहब। सोचना होगा आपको। अब उसी क्षेत्र में जाके जब वोट की जरूरत हुई तो फिर जनता जनार्दन के पास अब पहुंच रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करेगी, क्षमा कीजिए, आप मेरे माई हैं, बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई है, मैं आपका बेटा हूं, बस इस बार मौका दीजिए, जो गलती हुआ उसे क्षमा कर दीजिए, मैं जो कुछ भी बचा हुआ है सारा काम कर दिखाऊंगा, बिल्कुल अपने विश्वास पर इस बार खरा उतरूंगा। तो ये सब चलने वाला नहीं है। जब आप जाएंगे ना, आपको दूर से ही देखेगा तो यूं ही जनता कह देगी आइए आइए साहब आइए, इधर तो सब आपका ही वोट है, मेरा वोट तो आपका ही है, और आसपास में जितना भी लोग हैं सब आपका वोट है। आपको प्रसन्न कर देगा, आप जो है उसके रुझान में आ जाएंगे। लेकिन जनता ने जो तय कर लिया है, जो अपने दिल में बैठा लिया है, जो झूठे वादे का बदला लेना है, वो बिल्कुल तय कर चुकी है। अब आप अपने तरकीब से सोचिए। मैं ये सारी बातें खास करके बेगूसराय जिला के मटिहानी विधानसभा की चर्चा कर रहा हूं। वहां पर 2 शेरों की लड़ाई होना है। उनमें से एक शेर है राजकुमार सिंह और दूसरे शेर हैं नरेंद्र सिंह उर्फ गोगो। राजकुमार सिंह अभी वर्तमान में मटिहानी विधानसभा के विधायक हैं। 5 वर्षों उन्होंने काम किया है जनता के बीच में, लेकिन क्या काम किया है, जनता को किस तरह से विश्वास दिलाया है, उनके प्रति जो उन्होंने वादा क्या 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 पूरा किया, जनता याद करके रखेगी। और आपको भी याद होगा कि क्या आपने कहा किया नहीं किया। और उधर नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो साहब, उन्हें भी पता होगा कि मेरी 2020 में क्या चूक हुई थी जो हार होना पड़ा था। लेकिन ज्यादा वोटों से हार नहीं हुई थी उनकी, बहुत कम वोटों। फिर भी उनका जो काम किया गया था, वो 3 बार मटिहानी विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। उनके प्रति जनता का बहुत प्यार है। अब यहाँ पर प्यार प्यार की लड़ाई होगी। कितना राजकुमार सिंह ने जनता के बीच में प्यार दिया है, कितना काम किया है, कितना जनता को अपने दिल में स्थान बना पाया है। यही बात नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह करेंगे कि वो पहले काम क्या किया, और ये 5 वर्षों में जब राजकुमार सिंह विधायक हैं और वो विधायक नहीं है तो इस 5 वर्षों में बोगो सिंह ने क्या कार्य किया। अब ये
लड़ाई होगी कार्य का, ये लड़ाई होगी 5 वर्षों में जनता को विश्वास का, ये लड़ाई होगी आपने जो झूठा वादा दोनों में से कोई किए हैं और यदि पूरा नहीं किए हैं तो उसकी। यहाँ लड़ाई तो होना है, 2 शेरों की लड़ाई और एक को चित होना है। और चित कौन होंगे कहना मुश्किल है, यह तो तय करेगी जनता। जी हाँ, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी कि दोनों में से किसने जनता को अपनी ओर आकर्षित किया है, किसने विश्वास बनाकर रखा है, किसने कार्य किया है, किसने छल नहीं किया। बस आज मैं इतना ही मटिहानी विधानसभा के बारे में कहूंगा। आप खबर चक्र से जुड़े रहिए, मैं एक से एक राजनीति की चीज की पोल खोलता रहूंगा और बताता रहूंगा साइकोलॉजिकल प्रभाव जनता के ऊपर क्या होगी और उसका प्रभाव उस क्षेत्र के प्रत्याशी के प्रति क्या होगी। बस इतना ही। खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।